वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो बहुत सारे लोगों को बोरिंग लग सकती है क्योंकि इस वीडियो में कोई भी फ़िल्टर नहीं रहने वाला है, कोई भी एडिट्स नहीं रहेंगे, कोई भी कट्स नहीं रहेगा, कोई भी बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं रहेगा, कोई भी मीम्स या जीआईएफ्स नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं रहने वाला है। सिर्फ मैं बोलने वाला हूँ कैमरा के आगे। एंड अगर आपको ये वीडियो बोरिंग लग रही है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इस वीडियो को प्लीज़ अभी बंद कर दें और चले जाएँ, क्योंकि पहली चीज़ तो आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम है और दूसरी चीज़ आप इस वीडियो की नॉलेज में इंटरेस्टेड है ही नहीं अगर आपको ये वीडियो बोरिंग लग रही है तो। सो वेल मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? ये वीडियो मैं लाइफ और काम से रिलेटेड चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के लिए बना रहा हूँ। द फर्स्ट थिंग इज़ स्टॉप बीइंग डिप्रेस्ड। व्हाट आई मीन बाय दिस इज़ आजकल के टीनेजर्स को मैंने देखा है, 15-16 साल के बच्चों को, 17 साल के बच्चों को डिप्रेस हो रखे हैं। पता नहीं क्या रीज़न है उन्हें डिप्रेस होने का। पता नहीं उनके माँ-बाप नहीं हैं या फिर उन्हें खाने को खाना नहीं मिल रहा है, फिर उनके सर के नीचे छत नहीं है कि भाई उन्हें बारिश में कुछ ढूँढना पड़ रहा हो सर छुपाने के लिए, कि भाई उन्हें बहुत ठंड कुछ कि भाई उनके पास ठंड में कुछ ओढ़ने के लिए नहीं है, कि भाई क्या पता नहीं, मुझे रीज़न नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है कि वो लोग इतने ज़्यादा डिप्रेस हो रखे हैं। तुम्हारे घरवालों तुम्हारे घरवाले इतनी केयर नहीं करते तुम्हारी। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है, तुमसे दोस्त इतना ज़्यादा मिलना पसंद नहीं करते, जो भी है। वेल सब कुछ की प्रॉब्लम तुम ही हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं कह रहा हूँ कि तुम बुरे हो या फिर मैं तुम्हें कोई गलत कदम लेने के लिए उकसा रहा हूँ। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अपने आप को इम्प्रूव करो भाई। सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। तुम्हें भले ही बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा सुनने में कि भाई मैं इतना अच्छा हूँ, इतना काइंड हूँ, सब हूँ, लेकिन तब भी अगर तुम्हें कोई पसंद नहीं कर रहा तो अपनी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाओ और कुछ नहीं। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो कि लोग आसानी से बेंड ना कर पाएँ। ये बहुत इफ़ेक्ट डालेगी तुम्हारी लाइफ पे, सच्ची बता रहा हूँ मैं। और फालतू में डिप्रेस होना बंद कर दो भाई, कुछ नहीं होने वाला डिप्रेस होने से। मैं 15-16 साल की उम्र में ना मैं भी यही करता था। रात को आ जाता था छत पे, मम्मी-पापा ने जैसे डाँट दिया कभी, रात को आऊँगा छत पे, हाँ, सोचने लगूँगा कि मम्मी-पापा अगर ना होते तो फिर भाई मैं कैसा जीवन जी रहा होता, या फिर सोचो मेरे मम्मी-पापा कहीं एक्सीडेंट हो गया उनका तो भाई मैं कैसे जीऊँगा, मुझे कितना बुरा लगेगा। मतलब समझ रहे हो, दुनिया भर की चीज़ें सोचने लगता था मैं, फिर रोता था कभी-कभार, सैड म्यूज़िक सुनने लगता था या कुछ भी करने लगता था। बंद कर दो भाई, कुछ नहीं होने वाला है इससे। मैं बता रहा हूँ, अभी तुम्हारे पास समय है, उसको यूटिलाइज़ करो। आज 15 अक्टूबर को तुम लोग ये वीडियो देख रहे होगे शायद, जिस भी दिन तारीख को देख रहे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये वीडियो में भी 15 अक्टूबर को डालने वाला हूँ। सो 15 अक्टूबर से लेकर 15 सितंबर, 1 महीना, 1 महीना बिल्कुल गाँठ बाँध लो कि भाई सिर्फ़ काम पर ध्यान देना है, सिर्फ़ काम पर। चाहे मैं तुमसे भाई विनती कर रहा हूँ, 1 महीने ट्राई कर देखो, विदाउट स्किपिंग अ सिंगल डे। कुछ भी हो जाए, अपने शेड्यूल को फॉलो करो। 1 महीना, 1 महीना तो भाई तुम्हारी ज़िंदगी में 1 महीने की कोई इतनी तो वैल्यू होगी नहीं कि भाई ज़िंदगी से तुमने 1 महीना निकाल लिया, बहुत बर्बाद हो गया। मैं तुम्हें लिख कर दे रहा हूँ। पता है, तुम अभी सिर्फ़ 1 महीने के लिए अभी से चैलेंज स्टार्ट करो, चाहे मुझे कमेंट कर दो, चाहे मैं वैसे हैबिट ट्रैकर बना लो एक, ठीक है? हैबिट ट्रैकर बनाना तुम्हें टाइम वाइज़ नहीं बनाना है कि हाँ 6 बजे से 8 बजे तक इतनी ये सब करूँगा, इतने बजे सो जाऊँगा, ये मत बनाना, कभी वर्क नहीं करता वो, ठीक है? हमेशा तुम टाइम से बाहर निकल जाओगे, फिर सोचोगे कि अरे टाइम तो इस चीज़ का तो टाइम ही निकल गया, अब इस चीज़ को नहीं करता हूँ। वो चीज़ कभी वर्क नहीं करती, मैं बता रहा हूँ। तुम्हें एक हैबिट ट्रैकर बनाना है जो कि तुम्हारी हैबिट से रिलेटेड हैबिट के अराउंड रिवॉल्व करेगा वो तुम्हारा हैबिट ट्रैकर, कि तुमने क्या-क्या हैबिट्स डेली फॉलो करी या ना करी। क्योंकि तुम्हारी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है ना, वो भी तुम्हारी डेली हैबिट्स पे रिलेटेड है, रादर देन कि वो तुम कितने टाइम में या फिर कितने बजे तुम उन हैबिट्स को परफॉर्म कर रहे हो। अब भाई तुम्हारी जो लॉन्ग टर्म हैबिट्स हैं, ठीक है, जो तुम्हारी लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस को डिफाइन करेंगी, वो ये तो बोलेंगी नहीं ना कि भाई
इस बंदे ने 6 बजे से 8 बजे तक नहीं करी पढ़ाई, लेकिन 5 बजे से 7 बजे तक करी, तो फिर इसको उतना रिज़ल्ट नहीं देंगे हम। ऐसा तो कहेगी नहीं भाई, 2 घंटे तो 2 घंटे ही होंगे। पर हाँ, यही बात कह रहा हूँ मैं कि एक हैबिट से रिलेटेड बनाना तुम हैबिट ट्रैकर। मैंने फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कस भी किया था। मैं सजेस्ट करूँगा कि अपने हैंड रिटन पेज से बनाओ या फिर कुछ भी हैंड रिटन से बनाओ जो कि तुम सामने देख सको रादर देन मोबाइल के, क्योंकि मोबाइल में तुम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो, मुझे पता है, मैं भी करता हूँ। रील्स चलाने लग भाई मैं बता रहा हूँ, मैंने अभी लास्ट में 1-2 दिन तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है ये रील्स वगैरह में, बहुत गंदा रिग्रेट होता है। तो कोशिश करो तुम्हारा फ़ोन पूरे टाइम या तो बेड टाइम मोड पर रहे ताकि स्क्रीन पूरी ब्लैक एंड वाइट रहे, तुम्हें कुछ ख़ास मज़ा आए नहीं फ़ोन चलाने में। या फिर कोशिश करो इंस्टाग्राम वगैरह को लॉक कर लो या हाइड कर लो। अगर तुम्हें कोई ज़रूरी काम नहीं है ना इंस्टाग्राम से, सिर्फ तुम रील चलाने के लिए या दोस्तों को टेक्स्ट वगैरह करने के लिए रख रहे हो, डिलीट कर दो प्लीज़। अभी मैं सजेस्ट कर रहा हूँ तुम लोगों को। मेरे पास थोड़ा सा काम होता है इंस्टाग्राम से, इसलिए मैंने उसको हिडन फ़ोल्डर में रख रखा है। एंड मैं कोशिश करता हूँ कम से कम चलाऊँ। वैसे चलाता तो कभी-कभार ऐसा है कि अगर मैं चलाने बैठ गया तो फिर मेरा बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, पर मैं अगर कभी नहीं चलाता हूँ ना तो फिर मैं नहीं चलाता हूँ। सिर्फ़ काम के लिए मैंने उसे रखा हुआ है। पर अगर तुम लोगों को कोई स्पेशल काम नहीं है उससे, तो प्लीज़ उसे अभी डिलीट कर दो, अभी भी टाइम है। मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये कोई आलतू-फालतू वीडियो नहीं है, कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है कि तुम्हारी फ़ीड में स्क्रॉल करते-करते आ गई कि तुमने देख ली कि उसने बोल दिया कि भाई डिलीट कर दो, और फिर तुमने फिर स्क्रॉल कर दी उसकी वीडियो और फिर तुम दूसरी वीडियो देखने लग गए वापस से अपने शेड्यूल में तुम आ गए, जो कि तुम्हें अभी तक कुछ नहीं बना पाई है। लाइक जो तुम शेड्यूल फ़ॉलो करते आ रहे हो, जो तुम अभी हो, क्या तुम उससे हैप्पी हो या फिर क्या तुम उससे सैटिस्फाइड हो कि हाँ, मुझे यही बनना था, मैं यहीं पर ठीक हूँ? नहीं हो अगर, तो फिर अगर हो तो फिर तो मैं भाई कुछ कहूँगा ही, तुम्हें कुछ देखने ये वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं है इनफैक्ट, तुम्हें जो करना है वो करो। अगर तुम नहीं हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में इंटरेस्टेड हो या फिर जो भी करना है फॉलो करो। द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ जस्ट फॉलो द प्लान। मैं बता रहा हूँ, भले ही तुम्हारे प्लान में काफ़ी चीज़ें मिसिंग रहें, भले ही तुम्हारे प्लान में जैसे तुमने मान लो प्लान बनाया एक्सरसाइज, स्टडी, साइड हसल और 8 आवर्स ऑफ स्लीप, हेल्दी फूड एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। मान लो तुम्हारे शेड्यूल में 1-2 चीज़ें वो भी रहे ना, हट भी जाए ना, जैसे कि मान लो तुम 8 आवर्स की जगह 7 ही घंटे सो पा रहे हो, वैसे स्लीप लिया करो प्रॉपर, ठीक है? और मान लो तुम या फिर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो कभी-कभी, इट डज़न्ट मैटर। अगर तुम अच्छे से फ़ॉलो करने की कोशिश कर रहे हो हर दिन, इट डज़न्ट मैटर, ओके? तो मेरी रिक्वेस्ट यही है, भले ही तुम लंबा-चौड़ा प्लान बनाने की बजाय, भले ही छोटा-सा प्लान हो, लेकिन तुम उसे फ़ॉलो करो रेगुलरली। क्योंकि भाई कंसिस्टेंसी एक कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह वर्क करती है। तुमने अगर एक दिन भी मिस कर दिया ना, तो वो रिदम बिगड़ जाती है। फिर वो बात नहीं आती। तुम चाहे तो ये चीज़ ऑब्ज़र्व करके देख लेना, मैंने करी है तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। अगर तुम लोग रिलेट नहीं कर पा रहे हो या फिर तुम लोग कुछ डिससैटिस्फाइड हो मेरे ओपिनियन से, तो फिर मैं क्या करूँ भाई? मेरा तो यही एक्सपीरियंस है, तो मैं बोल रहा हूँ अभी से देखो, जो तुम्हारा तुम अच्छा 10 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए चलो, 5 सेकंड के लिए तुम अपनी आँखें बंद करो, ठीक है? आँखें बंद करो प्लीज़। आँखें बंद कर ली। अब तुम 5 सेकंड के लिए सोचो कि जब तुमने लास्ट टाइम सोचा था ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने के लिए कि या तो तुम वर्कआउट आज से करोगे, जब तुमने सबसे पहली बार सोचा था, सबसे पहली बार, लास्ट टाइम नहीं, सबसे पहली बार। हाँ अरे